हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का चैप्टर 17 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सेक्शन 211 से लेकर 215 हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। आज की क्लास में हम 216 और 217 को स्टडी करेंगे। जो ये हम प्रोविजन स्टडी करेंगे वो चार्ज में अल्टरेशन और एडिशन की बात करते हैं। तो आप ये समझे उससे पहले मेरी दो बातें समझ लेना। ये जो अल्टरेशन, जो चार्ज फ्रेम कर दिए गए, उन फ्रेम हुए हुए चार्जेस में कोर्ट के पास पावर है कि वो अल्टर भी कर सकते हैं, चार्जेस को ऐड भी कर सकते हैं। ये जो पावर है कोर्ट के डिस्क्रिशन पे, विवेक पे डिपेंड करती है, स्वयं विवेक पे। मींस कोर्ट चाहे और ना चाहे उनकी मर्जी है। अब मर्जी का मतलब ये है कि क्या श्योर करना है कोर्ट का, वहां पर जज का बैठने का क्या पर्पस होता है, न्याय देना, न्याय प्रोवाइड करना। हमारे कानून, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बनाने का उद्देश्य क्या है कि न्याय मिले। तो जब न्याय उचित लगे कोर्ट को, न्याय उचित लगे ऐसा विवेक को यूज करते हुए अपना, चाहे तो कोर्ट जो चाहे क्या चाहे, या तो ऐड कर सकते हैं चार्ज में या फिर अल्टर कर सकते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है इन सेक्शन के लिए, एनी कोड इसमें यूज किया गया है। मींस जो हमने सीआरपीसी में जो हमने कोर्ट पढ़ी है, उन कोर्ट में से कोई भी कोर्ट चाहे जो चार्ज फ्रेम करने की पावर रखती है, उसको अल्टर और ऐड करने का भी पावर रखती है। अब सेक्शन 216 और 217 क्या कहता है, आप बेयर एक्ट में देख लीजिएगा। वो जो लिखा हुआ है उन सबको मैंने छोटे छोटे शब्दों में यहाँ लिख दिया है, ताकि जब आप बैठे उसको पढ़ने के लिए, अगर आप ये नोट्स अपनी कॉपी कर लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा लर्न करना। सबसे पहली बात है, सबसेक्शन 1 कहता है एनी कोर्ट बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। हर कोई कोर्ट जो सीआरपीसी में मेंशन है, उनके पास ये पावर है कि जब एक बार चार्ज बन जाते हैं उसके बाद भी वो क्या करें, चार्ज बन गए, ठीक है, चार्ज बने, प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। अब प्रोसीडिंग स्टार्ट के बीच में उन्हें लगता है कोर्ट को, या कोर्ट के पास एप्लीकेशन आती है चार्ज को अमेंड करने की, या चार्ज को एंटर करने की, अल्टरेशन सेम, या फिर उसको एडिशन करने की अगर आती है पेटिशन, तो क्या कर सकते हैं, कोर्ट ऐड कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले ही आना है। जजमेंट प्रोनाउंस हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन आई तो वो एंटरटेन नहीं होगी, फिर चार्ज ऐड नहीं होंगे। बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट एनी कोर्ट कैन अल्टर और ऐड द चार्ज, ये हमें ध्यान रखना है। अभी जब अल्टरेशन होगा, या जो भी हमने बोला कि उसके अंदर एडिशन होगा, तो वो अल्टरेशन और एडिशन एक्यूज को पढ़ करके सुनाया जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसेक्शन 2 हमें ये कहता है कि एक्यूज को पढ़ के भी सुनाया जाएगा और उसे एक्सप्लेन भी किया जाएगा। देखिए चार्ज पहले लगे थे और इसमें ये ऐड हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको इस सेक्शन के बारे में याद रखनी है, वर्ड है प्रेजुडाइज, यानी कि किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी के भी इंटरेस्ट सफर नहीं करने चाहिए, ना तो प्रोसिक्यूशन के और ना एक्यूज्ड के, किसी भी तरीके के इंटरेस्ट सफर नहीं करने चाहिए। तो अगर सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर जो प्रेजुडाइज है इज नॉट लाइकली टू बी अफेक्टेड, इस एडिशन और अल्टरेशन से कोई भी जो है इफेक्ट नहीं होगा प्रेजुडाइज, अगर कोर्ट के, अब वापस से वही शब्द आ जाता है डिस्क्रिशन, कोर्ट के अपने विवेक पे कोर्ट को ये लगता है कि इस अल्टरेशन से या इस एडिशन से जो एक्यूज होंगे या जो हमारे प्रोसिक्यूशन है, उनके इंटरेस्ट जो है सफर नहीं करेंगे, तो जो पहले से प्रोसीडिंग चलती आ रही है वो कंटिन्यू रहेगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये मैंने इसी लिखा है, प्रेजुडाइज नॉट लाइकली टू बी इफेक्टेड, तो वो प्रोसीड करेंगे अपने पहले वाले चार्जेस के साथ में, कुछ चेंज नहीं करेंगे। लेकिन सबसेक्शन 4 ये कहता है कि उन्हें लगता है कि प्रेजुडाइज इज लाइकली टू अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, या तो एक्यूज के इंटरेस्ट सफर करेंगे या फिर प्रोसिक्यूशन के इंटरेस्ट सफर करेंगे, तो वो क्या करेंगे, कोर्ट के पास फिर से पावर आती है कि कोर्ट चाहे तो ऐड या अल्टरेशन करने के बाद जो भी उन्होंने किया है चार्ज में, एक नया ट्रायल लगा दे, नया ट्रायल शुरू कर दे, मतलब जो अभी तक चल रहा था ट्रायल वो छोड़े, अब नया ट्रायल शुरू करे, क्योंकि चार्ज नए फ्रेम हुए तो नया ट्रायल शुरू करें। या फिर जो हमारे पास प्रोसीडिंग चल रही है उनको एडजर्न कर दिया जाए, उनको पोस्टपोन कर दिया जाए तब तक के लिए जब तक जिस पार्टी के इंटरेस्ट सफर होंगे वो अपनी क्या करे, अपने जो है एविडेंस क्रिएट कर ले, अपने एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर ले, वो तब तक के लिए उसको जो है प्रोसीडिंग को एडजर्न करा जाएगा। दोनों बात समझ लीजिएगा, जब उन्हें लगे, कोर्ट को लगता है, मैंने फिर से बोला इस सेक्शन को समझने के लिए ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि डिस्क्रिशन कोर्ट के विवेक पर डिपेंड करता है सेक्शन, तो कोर्ट के विवेक पर डिपेंड करता है। अगर उन्हें लगता है कि इससे इंटरेस्ट सफर होंगे तो वो या तो नया ट्रायल के लिए कह देंगे और या फिर एडजर्न करेंगे प्रोसीडिंग को जब तक कि जो एविडेंस है वो कलेक्ट नहीं कर ली जाते। से अगर किसी के ऊपर 420 का इल्जाम लगा हुआ है, अब उसके ऊपर कोई और इल्जाम भी लग जाता है, हाउस ट्रेसपेस का इल्जाम लग जाता है, तो अब उस केस में क्या होगा, इस केस में
जब तक वो व्यक्ति अपने डिफेंस के लिए जब तक वो एविडेंस कलेक्ट नहीं कर लेता तब तक की प्रोसीडिंग को एडजर्न किया जा सकता है, ऐसा कोर्ट के पास पावर है। फिर सबसेक्शन 5 कहता है, इसको भी समझिएगा, अगर जो चार्ज अब ऐड होने के बाद या फिर अल्टरेशन होने के बाद लगाए गए हैं एक्यूज के पास और एक्यूज के ऊपर, उन चार्जेस के लिए प्रीवियस सैंक्शन, प्रीवियस परमिशन होनी जरूरी है। तो पहले वो प्रीवियस परमिशन लगेगी, लाई जाएगी उस चार्ज के ऊपर, यानी उस चार्ज को फ्रेम करने के लिए, उस चार्ज को इंक्लूड करने के लिए पहले प्रीवियस सैंक्शन लाई जाएगी और वो प्रीवियस सैंक्शन लाने के बाद ही वो चार्ज जो है उसमें ऐड होगा। ये बात ध्यान रखना, अगर प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी है फॉर अल्टर्ड या एडिड चार्जेस के लिए तो पहले गेट दैट वो ऑब्टेन की जाएगी और फिर उसके बाद में ही प्रोसीडिंग होगी। तो ये जो हमारे पास सेक्शन 216 के 5 सबसेक्शन है, मैंने इनको वर्ड्स में लिख दिया, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इन वर्ड्स को कॉपी कर लेते हैं। पहली बात, पहला सबसेक्शन बोलता है एनी कोर्ट बिफोर जजमेंट कैन अल्टर और ऐड and should be read and explained to accused. अगर prejudice is not likely to be affected तो court will proceed and if it is likely to be affected तो new trial होगा या फिर adjourn होगा। और अगर previous sanction necessary है तो पहले वो add जो है obtain करो, get करो, फिर उसके बाद में जो है जाकर के charge के according proceeding होगी। अब आपको बताया कि सेक्शन 216 में ये कहा गया कि जजमेंट के प्रोनाउंस होने से पहले, ठीक है, जजमेंट के प्रोनाउंस होने से पहले एडिशन और अल्टरेशन हो सकता है। तो यानी कि अगर विटनेसेस को एग्जामिन किया जा चुका हो, एविडेंस लिए जा चुके हो, तो उसके बाद भी जो है अल्टरेशन हो सकता है। तो सेक्शन 217 उसी चीज को आगे कहता है कि जो विटनेसेस जिनका एग्जामिनेशन पहले हो चुका, तो अगर जरूरी है, लगता है पार्टी को कि उसको बुलाना चाहिए अब इस अल्टर्ड एडिड हुए चार्ज के साथ में, मेरे लिए इसकी गवाही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है व्यक्ति को, तो वो बुला सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात है, रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज अल्टर, जब अल्टर हुआ, एडिशन हुआ, तो वो विटनेसेस को भी दोबारा से बुलाया जा सकता है जिनको पहले एग्जामिन किया जा चुका। इसकी 2 क्लोज है। पहली क्लोज कहती है वही बात कि रिकॉल किया जा सकता है, रीसमन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी बात आती है कि अगर कोर्ट को लगता है, क्या लगता है कि ये जो बुलाया जा रहा है दोबारा से विटनेसेस को, उसकी वजह से वैक्सेशन होगा, मीन्स परेशानी होगी कोर्ट को, पार्टीज को, डिले होगा, जो है जजमेंट में डिले होएगा, जबरदस्ती प्रोसीडिंग्स को डिले करने के लिए विटनेसेस को बुलाया जा रहा है, या डिफीट करने के लिए एंड ऑफ जस्टिस को बुलाया जा रहा है, तो कोर्ट लिखित में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब राइटिंग में लिखेंगे कि ऐसा करने के लिए ये किया जा रहा है, इसलिए हम विटनेसेस को दोबारा नहीं बुलाने की परमिशन देते। सुनिएगा, अगर कोर्ट को लगे कि जो है ये रीजन हो सकते हैं दोबारा से विटनेस को बुलाने के लिए, तो कोर्ट रिटन में जो है लिख लेंगे कि ये रीजन है, भाई वैक्सेशन है, लग रहा है कोर्ट को, ऐसा लगता है, फिर जब डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, कोर्ट को लगता है कि वो जो है परेशान करने के लिए दोबारा से बुला रहे हैं विटनेसेस को, कोई जरूरत नहीं है, तो वो रिकॉर्ड करेंगे रीजन को, इस चीज को राइटिंग में लिखेंगे और फिर जो है उसको पार्टी को जो बोल रही है, जो विटनेस को बुलाना है, विटनेस को बुलाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। मतलब दे जा सकती है, सेक्शन बोलता है, लेकिन अगर कोर्ट को 3 केसेस लगते हैं कि वो इसलिए कर रहा है, इसलिए बुला रहा है विटनेसेस को, तो फिर अलाउड नहीं है, लेकिन कोर्ट को रिटन में लिखना होगा, मतलब रिटन ये चीज रिकॉर्ड में करना होगा, रिटन रिकॉर्ड चाहिए इस चीज के लिए कि वो इस चीज को अलाउ क्यों नहीं कर रहे। फिर अभी उसमें ये तो बोल गया, पहले जो विटनेसेस थे उनको भी बुलाया जा सकता है और बदले हुए चार्जेस की वजह से और दूसरे विटनेसेस को भी बुलाना है। अगर लगता है पार्टी को, जिस भी पार्टी के इंटरेस्ट प्रेजुडाइज हैं, तो वो जो पार्टी होगी वो फर्दर विटनेस को भी बुला सकती है, अगर मटेरियल है तो वो भी अलाउड है। तो ये सब चीजें आप वीडियो पॉज करके और लिख लेना, आपके लिए दोनों सेक्शन पढ़ने बहुत ईजी हो जाएंगे। और अब मैं फटाफट से केस लो भी करा देती हूँ और फिर उसके बाद लेक्चर एंड। तो पहला केस है सीबीआई वर्सेस करीमुल्लाह ओसान खान 2014 का केस। इस केस में क्या हुआ था कि सीबीआई कुछ चेंज करना चाहते थे, इसमें जो चार्ज बने हुए थे, फ्रेम हुए थे, उन चार्जेस में कुछ चेंज करना चाह रहे थे, बट कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। फाइनली पिटिशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास गया ये केस, तो वहां पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अलाउ किया कि किया जा सकता है, जो चार्ज फ्रेम करना चाह रहे हैं वो चार्ज फ्रेम किए जा सकते हैं, अल्टर किया जा सकता है। और सेक्शन 216 को इंटरप्रेट किया कि इन शब्दों में ये कहा गया कि जो सेक्शन 216 है वो फ्री जो है हमारी बात करता है कि एवरीबडी इज फ्री टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब हर एक
एक व्यक्ति अपने आप को डिफेंड करने के लिए फ्री है। तो हमारे जो कोड है सीआरपीसी का ऑब्जेक्टिव फेयर ट्रायल है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी कि फेयर ट्रायल है। तो अगर एक्यूज्ड के पास अपने चांसेस नहीं है इतने कि वो खुद को डिफेंड कर सके, तो फिर ये ट्रायल जो आप बोल रहे हैं या चार्जेस नए फ्रेम करना चाह रहे हैं उसका औचित्य नहीं बैठता। लेकिन अगर व्यक्ति के पास पूरे चांसेस हैं खुद को जो है डिफेंड करने के, तो फिर अल्टरेशन परमिशन दिया जा सकता है। तो यहाँ पर परमिशन मिल गई थी कि अल्टरेशन एडिशन हो सकता है चार्ज में। फिर नेपाली रही वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 का केस। इसमें क्या हुआ, जो एडिशनल एंड जो असिस्टेंट सेशन जज थे उनके ऑर्डर को जो है लेकर के जाया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वहां पे क्या हुआ, कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट करते हुए ये कहा, इस सेक्शन 216 को इंटरप्रेट करते हुए ये कहा कि जब एक केस आता है कोर्ट के सामने तो वो देखते हैं कि प्राइमा फेसाई केस है या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कैसे कैसे इन्वेस्टिगेट किया और कैसे चार्जशीट फ्रेम की वो नहीं देखेंगे, वो प्राइमा फेसाई केस है या फिर नहीं, एविडेंस कलेक्ट किए गए उससे रिगार्डिंग ये नहीं वो देख लेंगे वो, ठीक है। एविडेंस कैसे कलेक्ट किए गए, क्या छोड़ दिए क्या नहीं, वो सब वो नहीं देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज रह जाती है और अगर लगता है व्यक्ति को, पेटिशनर जैसे पेटिशनर लेके आया तो उसको लगा कि एक चीज छूट गई रह गई, वो चार्ज पे फ्रेम नहीं किया है कोर्ट ने, तो वो पेटिशनर चाहे तो फिर वो एप्लीकेशन दे सकता है अगर उनके पास वाजिब रीजन है। तो यहाँ पर भी अलाउड कर दिया गया कि आप एडिशन कर सकते हैं, अल्टरेशन करवा सकते हैं चार्ज में, ठीक है। लेकिन एक ऑनरेबल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो केस है वो भाई ऑब्वियस जज है, उनके पास इतना टाइम करते, ये मैं आपको अपनी तरफ से बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। भाई एक जज है, वो उनके पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो हर एक केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कैसे 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 क्या क्या स्टेप लिए, कैसे कैसे लिए, वो एविडेंस देंगे उन्होंने क्या कलेक्ट किया, क्या उन्होंने किस पे चार्जशीट किन किन सेक्शन पे फ्रेम की है और एविडेंस है या नहीं है प्रॉपर, ये सब चीज देखेंगे और फिर चार्ज फ्रेम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि माइनर डिटेल में चले गए या फिर एविडेंस कैसे कलेक्ट किए गए वो नहीं देखते हैं, वो प्राइमा फेसाई केस देखते हैं। और अगर यहाँ व्यक्ति को लग रहा है ऐसा अब ये उसके ऊपर है, तो यहाँ पर ये बात समझाते हुए इस केस में पहले ही बोल दिया गया था पी कार्तिका लक्ष्मी वर्सेस श्री गणेश के केस में कि ये जो हमारा जो ये सेक्शन 216 कहता है कि अल्टरेशन एडिशन हो सकता है, राइट नहीं है ये पार्टीज का राइट नहीं, अधिकार नहीं, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं बार बार आपको डिस्क्रिप्शन वर्ड बोल रही हूँ कि कोर्ट के विवेक पे डिपेंड करता है कि वो ये अलाउ करें, अल्टरेशन करें चार्ज में या फिर नहीं करें। ये पार्टी सोचे हमारा अधिकार है, हमें मिलना नहीं चाहिए, हम अधिकार से वंचित नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। फिर सत्यजीत रॉय वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2019 का केस। इसमें भी पेटिशनर जो थे जिन्होंने कहा कि हमें अल्टरेशन एडिशन कराना है चार्जेस में, उन्हें अलाउ कर दिया गया कि आप जो है चार्ज अल्टर एडिशन कर सकते हैं। तो इस केस में भी यही हुआ था, अलाउ कर दिया गया। तो ये 4 केसेस हैं हमारे पास जिनसे हमें ये समझ में आता है कि एक्यूज्ड को क्या होना चाहिए, हमने पहले केस में पढ़ा था, एक्यूज्ड को पास प्रॉपर डिफेंस होने चाहिए खुद को डिफेंड करने के लिए, जो आप वापस से बदल के उसके ऊपर चार्ज लेके आ रहे हैं, ये हमें ये पता चलता है इस केस से, इन केसेस से। और एक ये पता चलता है कि कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, राइट नहीं है। और जो है अगर प्राइमरी जो कोर्ट चाहे तो वो चाहे वाला वर्ड यूज किया तो डिस्क्रिप्शन है, तो वहां पर जो केस जो पेटिशनर जो लेकर के आते हैं कि अल्टरेशन कराना है, एडिशन कराना है, तो वो भी हो सकता है अगर उनके पास प्रॉपर एविडेंस है और उन्हें लगता है कि कुछ पहले रह गया। तो ये चारों केसेस हमने पढ़ लिए और सेक्शन 2-1 दोनों सेक्शन भी आज हमने कंप्लीट कर लिए, 216 भी 217 भी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।